शिक्षा है तो विकास है, चाहे वो एक व्यक्ति का हो, राज्य का हो या फिर किसी देश का। इसी सोच के साथ शिक्षा को और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर झारखंड सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की सौगात राज्य के छात्रों को मिली है। आज मुद्दे की बात में इस पर होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार की खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। तो एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत खूबसूरत सोच और एक सराहनीय पहल। यह हर उस बच्चे के लिए जो पैसे के अभाव में प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाते। अब उन्हें प्राइवेट स्कूल वाली सुविधा राज्य के सरकारी स्कूलों में ही मिलने लगेगी। तो सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन द्वारा 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन ये स्कूल कहां है और किन किन सुविधाओं से लैस है, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। अब सरकारी स्कूलों में भी दिखेंगे स्मार्ट बोर्ड। दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी मॉडर्न स्कूलों की शुरुआत। लेबोरेटरी, लाइब्रेरी से लेकर कंप्यूटर्स के होंगे क्लासेस। कम खर्च में मिलेगी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा। अब पढ़ेगा झारखंड, सीखेगा झारखंड और बढ़ेगा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर दिया है। राज्य के जगन्नाथपुर के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 5000 और स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले चरण में किन जिलों में कितने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सौगात सरकार के द्वारा दी गई है। रांची को 5, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, हजारीबाग, दुमका और गिरिडीह में 4-4, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां के साथ साथ सिमडेगा को 3-3 स्कूलों की सौगात मिली है। राज्य में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने के साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि इस साल के अंत तक 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि जिन स्कूलों को अभी उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। बता दें कि 80 विद्यालयों में से 68 स्कूलों को सीबीएसई की एफिलिएशन भी मिल गई है। 12 स्कूलों को भी जल्द मिल जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए हर स्कूल में 11 शिक्षकों की जरूरत है, यानी कुल 880 शिक्षक चाहिए। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के ऐसे शिक्षकों को आवेदन देने को कहा है जिन्होंने नवोदय या अन्य स्तरीय स्कूल से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की है। ऐसे में 400 शिक्षकों ने आवेदन भी दे दिया है। विभाग का लक्ष्य है कि 1 सप्ताह में शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो काम पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। ऐसी स्थिति बनाई जाए कि इन स्कूलों में नामांकन के लिए छात्रों की लंबी कतारें दिखे। देश और राज्य में ये स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में सामने आए। बेहतर शिक्षण के लिए स्कूल शिक्षक और छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्पष्ट सोच है कि राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, और इसको लेकर आपको याद होगा शुरू से ही ये बातें चल रही थी कि राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत संरचना होना, शिक्षक होना, प्रिंसिपल होना आवश्यक है। और आज स्कूल की भव्यता देखिए,
स्कूल के अंदर के व्यवस्थाएं देखें, क्लासरूम को देखें, बस अब इसके अंदर जो शिक्षक होंगे उनकी ईमानदारी और बच्चे को तराशने का जो हुनर है वो डेवलप करना है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि शिक्षा 3 मानकों पर आधारित है: सुलभ प्रक्रिया, सस्ती दर और गुणवत्ता। वहीं सचिव के रवि कुमार का कहना है कि 19 मई तक इन स्कूलों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उसी सभी स्कूलों को देखेंगे, इसी सभी स्कूलों में एक मैनेजर होंगे, उसी नाम अकादमिक तौर पे उसका संबंध में वो देखभाल करेंगे। साथ में सभी स्कूलों में लैंग्वेज लैब रहेगी, उनका जेई मेंस वाला करवाने के लिए उसका साथ साथ में नीट के एग्जाम करवाने प्रिपेयर करने की भी व्यवस्था रहेगी, ताकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग दिया चुका आकांक्षा के माध्यम से 2 ही तरीकों से किसी भी सुविधा को दिया जा सकता है, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। अगर हम उस सुविधा को सरकारी सेक्टर से देते हैं तो इन 3 में से 2 मापदंडों पर खड़ा होकर पाते हैं। वो सुलभ भी होती है, सस्ते दरों पर भी होती है, पर उसमें गुणवत्ता जो है वो मार खा जाती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में गुणवत्ता होती है, परंतु वो सुलभ नहीं होती है और चीप रेट पर भी उपलब्ध नहीं होती है। बता दें कि उत्कृष्ट स्कूलों में निजी विद्यालयों से बढ़कर तकनीकी और लैबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड की सुविधा भी दी जाएगी। ये उत्कृष्ट विद्यालय बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आने वाले दिनों में जो विद्यालय इस श्रेणी के बनाए जाएंगे वहाँ न केवल पढ़ाई होगी बल्कि वहाँ हॉस्टल की भी सुविधा होगी। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों का ही नामांकन होगा। इन स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों को एक साथ इंटर स्टेट प्रोग्राम के तहत दूसरे राज्य भी भेजा जाएगा ताकि नित्य कुछ नया सीखा जा सके। हमारे स्कूल पहले सरकारी स्कूल के जैसे था और उसमें उतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, पर अब बहुत सारी फैसिलिटी आ गई, जैसे कि फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री, यहाँ पर बहुत सारी ICT लैब भी हो गए, बहुत सारे कंप्यूटर आ गए, जिससे कि हमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, हमें पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब हमारा स्कूल TVS हाई स्कूल +2 में भी आ गया, उत्कृष्ट विद्यालय बन गया, जिससे हमें बहुत खुशी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम आगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे हम पढ़ने का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे स्कूल पहले सरकारी स्कूल की तरह मतलब इतने अच्छे नहीं थे, अब काफ़ी अच्छे बन गए हैं। और पहले हमारे लैब एक ही थे, अब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स भी हो गए हैं और ICT रूम वगैरह, CCTV कैमरा वगैरह सब भी लग गए हैं और काफ़ी सुंदर भी हो गया हमारा स्कूल, पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। दिल्ली की तर्ज पर राज्य सरकार सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने का काम तो कर रही है। अब तक इस पर 310 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसके तहत पढ़ाई से लेकर खेलकूद की सामग्री और शिक्षकों के लिए रूम बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी यहाँ शिक्षक नहीं है। 19 मई तक 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये होगा या नहीं ये देखना अहम होगा। और इसके साथ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ये उत्कृष्ट विद्यालय कितना कारगर साबित होता है। तो दिल्ली के तर्ज पर चलाए जाने की योजना के साथ इस शिक्षा व्यवस्था यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को झारखंड के शिक्षक और शिक्षाविद कैसे देखते हैं, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे पैनल पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद हैं। हमारे साथ वाचासुरन तिग्गा मौजूद है जो कि प्रिंसिपल है, आपको बता दें, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्कूल की। इसके साथ ही आशीष कुमार मौजूद है जो मारवाड़ी स्कूल के प्रिंसिपल है, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि परितोष कुमार चौधरी जो कि शिक्षक है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आप सबके साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे डॉक्टर अभय सागर मिंज जो कि प्रोफेसर है DSP MU के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खास प्रोग्राम में हमारे। मैम सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपके स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है, कल वहीं पर प्रोग्राम भी किया गया, किस तरीके से देख रही हैं आप इसे? इसे मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहूँगी।
जो कि जबकि सरकारी स्कूल में लोग बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन नहीं, अब बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के जैसा ही पढ़ाई होगी। प्राइवेट स्कूल के बराबर ही, समकक्ष ही बच्चे पढ़ सकेंगे और उनके जो प्रतियोगिता होती है उस पर वे भी आगे आ सकते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का जो उद्घाटन है कल किया गया है, लेकिन उसमें अभी फिलहाल शिक्षक नहीं है, तो किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, किस तरीके से बच्चों को अभी फिलहाल कैसे पढ़ाया जाएगा? अभी तो फिलहाल जो भी टीचर्स हैं, जो भी हमारे परमानेंट टीचर हैं और प्रतिनियुक्त टीचर हैं, उन्हीं से क्लास चलते हैं और हम लोग उसी से पढ़ाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ आशीष सर भी मौजूद है, प्रिंसिपल है, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के इस कदम को? क्योंकि हम कहते हैं ना कि शिक्षा जितना भी ज्यादा अच्छा होगा, शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, वो राज्य उतना ज्यादा विकास करेगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। राज्य के लिए और हम सबों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सौगात है ये। बच्चे, बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मेधावी होते हैं, उनके पास पैसा का अभाव होता है। हमारे स्कूल में ही 11th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनमें करीब 30 to 40% बच्चे CBSE के बच्चे आते हैं। और उनसे हम लोग जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है उनको मारवाड़ी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहता है क्योंकि सिलेबस तो हमारा झारखंड और CBSE दोनों का सेम है और साथ ही साथ यहाँ फीस बहुत कम है। और जिसके कारण वो अगर अब दूसरे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते और उनको जितना वहाँ पे फीस देना होता तो उसमें से बचाव करके वो कुछ अपनी एक दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर पाएंगे। तो मेधावी बच्चे के लिए इतनी अच्छी सौगात है, इससे सारी जनता और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हैं और आगे के दिनों में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, परितोष सर, आपसे बात करना चाहूंगी यहाँ पर कि लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से अभी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया गया है तो उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बेस जो है वो बच्चों का स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि आगे चल के बच्चे उसे और बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर को देख सके और बना सके। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि कुछ विद्यालय तो ऐसे विद्यालय के रूप में निर्मित हुए हैं जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी बच्चों की। तो बेस जो हम लोगों का मूल आधार होता है पढ़ाई का, वो जूनियर सेक्शन से ही तैयार होता है। और उसके लिए सरकार का जो ये कदम, ये वाकई बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से, जो 80 विद्यालयों को अभी फिलहाल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में डाला गया है। और सरकार की ये परिकल्पना है कि आगे जाके इस संख्या को बढ़ा के ग्राम पंचायत लेवल तक लगभग 5000 विद्यालयों को झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। इसमें उच्च कोटि के लैब और तमाम जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जरूरत होता है वो सारा सामान उपलब्ध करा दिया गया है। नए भवन भी तैयार हैं एकदम हमारे सामने। और शिक्षकों की भी नियुक्ति, जैसे अभी हमारे शिक्षा सचिव महोदय ने कहा कि जल्द ही 19 मई तक अच्छे शिक्षकों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में अपने आप को बेहतर समझते हैं और जिनका बैकग्राउंड भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के रहे हैं पहले। और इन सब के बीच न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभय, उनके साथ जुड़ना चाहूंगी, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। अभय सर, चूंकि आप प्रोफेसर हैं और आप हमेशा से यहाँ पर सभी तरह के बच्चों को देखते हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या फिर सरकारी स्कूल के बच्चे, तो क्या डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं उन सभी बच्चों में? पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे। एक तो ये है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय से जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनकी अंग्रेजी चाहे कोई भी भाषा या तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती किसी सब्जेक्ट को लेके वो बहुत कमज़ोर होता है। बिल्कुल। और ये जो सरकार की जो पहल है, मैं निश्चित इसको बहुत सराहना करता हूँ। सबसे मुख्य कारण क्या है कि हमने देखा है, मैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो दिल्ली में स्थित है, मेरी कलीग हैं नीलांजना मोहित्रा, उनके साथ ये आदिवासी बच्चों में जो निम्न आकांक्षाएं शिक्षा को लेके, तो लगातार 3-4 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पे। तो उसमें एक चीज बड़ा सरप्राइजिंग ये फैक्टर आता है कि हम हायर एजुकेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं अब तुम कॉलेज में आ गए, अब नौकरी की सोचो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी प्राइमरी लेवल पे इसको सीरियसनेस से नहीं देखते हैं। ये रिकमेंडेशन, मैंने पत्र भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को 2 महीना पहले कि हमें इस ओर अवश्य प्रयास करना चाहिए कि हम नींव मजबूत रखें, उन बच्चों को अभी से सीरियसनेस दिखाएं, पेरेंट्स को सीरियसनेस दिखाएं कि शिक्षा को अभी आप पौधा सही लगाएंगे तभी पेड़ सही होगा। ये अचानक आप BA में उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इतनी अच्छी शिक्षा हासिल कर ले कि नौकरी हासिल कर ले जबकि बेस कमजोर है, तो ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जो लगता है मुझे कि
एक प्राथमिक स्तर पे शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर वाचा मैम आपसे बातचीत करना चाहूँगी कि अब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की तरह यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे और वो भी जैसे सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं उनके लेवल के तैयारियाँ उनके जैसे दिख सके और उनके जिस तरीके से वो फर्निश्ड रहते वैसे रह सके। लेकिन इन सब के बीच ये जानना चाहूँगी कि जैसे प्राइवेट स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं, क्या अब यहाँ सरकारी स्कूल में उस तरह के एक्टिविटीज़ होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। यहाँ हर्ष जोहार एक प्रोग्राम होता है वो चालू हो चुका है। तो उस हर्ष जोहार हर्ष जोहार में ये होता है कि बच्चे अलग अलग गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हर्ष जोहार में यही सिखाया जाता है कि बच्चे उनसे निकल सके, अपने आप को भावनात्मक से जुड़ सके। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ और भी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, सीबीएसई के स्कूलों को ले ले या आईसीएसई के स्कूलों को ले ले, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। डिबेट का भी कंपटीशन हमेशा देखने को मिलता है, तो क्या आप सरकारी स्कूलों में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ के भी शिक्षक उतना ये रखते हैं वे कि वो भी बच्चों को तैयारी करवाते रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और सवाल रहेगा आपसे कि सरकारी स्कूलों में अक्सर हम सुनते आए हैं या देखते आए हैं कि स्कूल बच्चे टाइम पर नहीं पहुँचते या फिर टाइम से पहले निकल जाते हैं, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वो अक्सर सामने आती रही है। तो क्या यहाँ पर जो अब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है कि लैब्स खोले गए हैं या फिर कंप्यूटर्स को लाया गया है, तो क्या इससे बच्चे इंटरेस्टेड फील करके और यहाँ आकर रुकेंगे और सीखेंगे? हाँ वे बहुत उत्साहित हैं कि वे बोलते हैं कि हम नए बिल्डिंग में कब जाएंगे और कब हम लोग उस विद्यालय में पढ़ेंगे, स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे, आईसीटी लैब देखेंगे। बहुत उत्साहित है बच्चे। बिल्कुल। यहाँ पर आशीष सर आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर आप वाचा मैम की बात को लगातार सुन रहे थे कि किस तरीके से जो सरकारी स्कूल है वो किस वजह से जो है सीबीएसई आईसीएसई से अलग हो जाता है और शायद पिछड़ भी जाता है। क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ और आइडियाज़ है आपके पास ताकि जो सरकारी स्कूल है वो भी सीबीएसई और आईसीएसई की तरह दिख सके? बिल्कुल मैम, पढ़ाई के साथ साथ आपने अभी चर्चा की है कोकुलर एक्टिविटीज़ की, साथ में स्पोर्ट्स की और पढ़ाई के दौरान भी स्मार्ट क्लास के यूज़ की। इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए और शिक्षक और हम सभी इसका मैक्सिमम यूज़ करें बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ाने के लिए, तो सरकारी विद्यालय भी बहुत ऊपर तक जा सकता है। जैसे हम लोग अपने स्कूल मारवाड़ी स्कूल में भी कोकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सरकार के तरफ से भी हर समय कुछ न कुछ प्रोग्राम, कला उत्सव या और भी तरह का, बीच में स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। तो उन सबों में बच्चों की भागीदारी बहुत अच्छी होती है। हम लोग उसको सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं, उन्हें उसके लिए समय देते हैं, उनको जो भी सुविधाएं देनी होती है कोशिश करते हैं उनको मिले। जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसी में लेकर के उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और हम लोग की कोशिश भी रहती है और आगे भी कोशिश रहेगी कि सरकारी विद्यालय भी इनके मार्गदर्शन, जो हमारे 80 उत्कृष्ट स्कूल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और हम लोग भी इनके साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग भी अपने आप को इससे कभी भी कम रहने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल। परितोष जी आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप +2 को पढ़ाते हैं, लेकिन जब 10 तक की बात करो तो 10 तक के बच्चों को वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है जो भी उनके सिलेबस में होते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो 10th पास करते हैं उनके बाद वो स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में। और साइंस को लेकर अगर बात करें तो लैब्स खोले गए हैं, तो कितना फायदेमंद होगा ये बच्चों के लिए? बिल्कुल मैम, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। और अब सभी विद्यालयों में, यहाँ जैसे मेरे विद्यालय की बात करें, अभी मेरे विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में नहीं रखा गया है फिलहाल, लेकिन मेरे विद्यालय में भी लैब के लिए तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं अब उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में अटल लैब का भी स्थापना अभी जस्ट कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले स्थापित की गई है, जिसमें बच्चों के पास जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन सब आइडियाज़ को बच्चे किस तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं उस लैब के
के माध्यम से बच्चों को वो सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और साथ ही साथ जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पे भी सरकार शुरू से ही जोर देती आई है। और अब इस परिकल्पना के माध्यम से, उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना के माध्यम से, ये और आधारभूत जो हम लोगों की संरचना है, इसमें और काफ़ी सुधार देखने को मिलेगी। और हमारे विद्यालय के बच्चे भी CBSE, ICSE और भी तमाम जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बोर्ड्स हैं, उन बच्चों के साथ ही कम्पिटिटिव फॉर्म में आ सकेंगे और बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। वाचा मैम, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अगर आजकल के बच्चों की बात करें तो उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो काफ़ी पहले हो जाता है। 7th क्लास 8th क्लास में वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्या लगता है कि अब जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, तो वहाँ के बच्चे भी आगे बढ़कर अपने जो भी उन्होंने सोचा है कि हाँ आगे वो फ्यूचर में ये करेंगे, तो उसके लिए उनके लिए हेल्पफुल होगा? जी बिल्कुल होगा। और आप किस तरीके से गाइड करेंगे अब बच्चों को, क्योंकि अब बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध रहेंगी? हमारे जो जिस तरह से हमारे विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है, उसमें 20 कमरे हैं। 20 कमरे में स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं। यदि उन्हें टीचर दे दिया जाए तो विद्यार्थी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अटल जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से शांत है, उनसे बातचीत करूंगी कि यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं अभय जी, और बच्चों का जो फ्यूचर है उसे संवारने में ये कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, मेरे समझ से ये एक जादुई छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और बहुत सारा चीज़ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। मैं जो समझता हूँ, जो माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो अभी एक प्रयास किया है, ये उनका एक सिग्नेचर एफर्ट हो सकता है, बशर्ते कि एक समग्र प्रयास हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सरकार ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है तो वो बच्चों के लिए दे रही है, तो ये बच्चे, शिक्षक, सरकार और माता पिता हैं, ये सभी को समग्र एक प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके समाचार मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा लोगों तक कि ये जो प्रयास हो रहा है ना, एक समग्र प्रयास तो हो ही, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि सबकी अकाउंटेबिलिटी बने। जो शिक्षक हैं, एक सरकार को एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए जो इसमें फुल्ली डेडिकेटेड हो। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और अगर इसको हम बिल्कुल पुराने ढरे जैसा चलाएंगे तो हो सकता है ये बहुत बड़ा औंधे मुंह गिर सकता है। इसको एक मॉनिटरिंग कमेटी की बहुत आवश्यक है। अभय जी कि पहले के जो सरकारी स्कूल, जो भी फिलहाल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो नहीं जा रहा है, वो सरकारी स्कूलों को अगर पहले देख ले तो वो उस तरीके से नहीं कार्य कर रहा था, और उन सब के बीच स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले उसे ठीक करना चाहिए था, फिर इस पर अगर काम करती सरकार तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो ये प्रयास है बिल्कुल सराहनीय है। ये ऐसा भी हो सकता है जो अभी जो स्थापित हो रहे हैं वो एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे, लोग एक मोटिवेशन के तौर पे लेंगे। और वो जो कह रहे हैं कि पहले फेज में हम 2500 को कर रहे हैं, टोटल 4091 स्कूलों को करना है, पंचायतों में करना है ये चीज को, तो डाउन भी जा सकता है और वहां से फिर बाकी चीजों को प्रयास में ला सकता है। उनको वापस जो पुराने से अवस्थित है अभी, उनको पूरी तरह से नए तौर पे खड़े करना शायद और चैलेंजिंग होता, क्योंकि भवनों को तोड़ना या वगैरह वो तमाम चीज़ें हैं। अगर एक फ्रेश बच्चों को मिल रहा है, एक नया संदेश बच्चों के बीच में संप्रेषित होगा, एक नया लैब मिलेगा, उसकी एक्साइटमेंट आप पुराने भवन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को ये भी बहुत प्रभावित करता है, उत्साहित करता है, क्योंकि कुछ चीज़ नया मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल काम करेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ बच्चों का डेडिकेशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ टीचर्स भी, आपने बोला कि समग्र प्रयास करने की जरूरत है। टीचर्स को भी उतना ही ध्यान देना होगा, जो अभिभावक है उन्हें भी उतना ही ध्यान देना होगा, ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके। तो फिर क्या कहिएगा आप, क्योंकि बच्चे में तो इंटरेस्ट आ जाएगा। शिक्षकों की बात को ले ले तो, क्योंकि कई ऐसे स्कूल, और आए दिन हम खबर दिखाते हैं कि शिक्षक वहां पहुंचते ही नहीं है। जब 100 मीटर के दायरे में जब अपना अटेंडेंस बनाने का बात आया तो कई शिक्षक इसे लेकर आक्रोशित नजर आए और इसका विरोध कर रहे थे। जी, इसमें मुझे लगता है मुझे सकारात्मक पहलू की तरफ ज़्यादा बात करना चाहिए। ऐसे हर बात बस शिक्षा विभाग की बात नहीं है, ऐसे अनेक सरकारी संस्थाएं जहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और थोड़े ऐसे भी मिलेंगे जो काम से बचते हैं। लेकिन इन्हीं अच्छे लोगों के बदौलत मुझे लगता है हर संस्था खड़ी रहती है। और मुझे लगता है कि एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर हम इस चीज़ से प्रभावित है कि दिल्ली के मॉडल के आधारित पे हम यहाँ पे भी प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जो शिक्षक चयनित होंगे उनकी एक फिक्स 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग उन्हीं दिल्ली के स्कूलों में कराया जाए, एक ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाए, ताकि वो वहाँ से सीख के आ सके। क्योंकि
यहाँ आने के बाद तुरंत ग्रामीण क्षेत्र में जाना, और मुझे लगता है जो अंग्रेजी भाषी हैं या वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे इतनी सैलरी होनी चाहिए, मेरा ड्यूटी ये होना चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में तुरंत उठ के जाके उनको एक्लेमेटाइज कर पाना मुझे लगता है चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल, और बहुत बड़ा चैलेंज वाचा मैम आपके लिए भी है, क्योंकि सिर्फ बच्चों को यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। बच्चों की सोच की बात कर ले, या उनकी एक्टिविटीज की बात कर ले, या फिर रूटीन की बात कर ले, तो कैसे करेंगी आप और आपके साथ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो? मैं इस पर कहना चाहूँगी कि उनको जो भी ज़मीनी स्तर से, धरातल पर से जो कि बच्चे नहीं समझते हैं, तो उन्हें समझाने का प्रयास करूँगी, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। और वो जिस तबके से आते हैं, सबसे पहले तो उन्हें, जो भी मजदूर और दलित वर्ग के बच्चे आते हैं, तो उन्हें मैं यह प्रयास करूँगी कि वे सबसे पहले तो स्मार्ट क्लास में पढ़ने में वो बहुत प्रोत्साहित है, उत्साहित है, और वे बहुत आगे जा सकते हैं। बच्चों में ये रुचि, इंटरेस्ट है बच्चों में। बिल्कुल, इंटरेस्ट की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि हर बच्चा पढ़ने में बराबर का इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है, तो उनको आप किस तरीके से आगे लाएंगी, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे जिस क्षेत्र में रुचि है उनको उस क्षेत्र में, जो खेल में जाना चाहते हैं तो उन्हें खेल में वो आगे जा सकते हैं। कोई बच्चे ड्राइंग जानते हैं तो वे ड्राइंग में आगे जा सकते हैं। कोई बच्चे बोलने में हैं तो वे जरूर पत्रकार भी बन सकते हैं। और बहुत बच्चे, वहाँ के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे पुलिस बनना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अभी एक और जो बड़ा बात ये सामने आ रहा है परितोष जी, कि यहाँ पर इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर उन शिक्षकों, उन IIM जो है वो उन टीचर्स को यहाँ पर गाइड कर रहा है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है मैम। ऐसे संस्थान जो इंडिया के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के रूप में जाने जाते हैं, हमारे रांची में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक ब्रांच है, वहाँ के जो भी हमारे मैनेजमेंट गुरु लोग हैं, उनके माध्यम से जब हमारे विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को वो प्रशिक्षित करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, नए नए जो भी इनोवेशंस हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, ऐसे चीज़ों से जब बारीकियों से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ अवगत हो पाएंगे, तो निस्संदेह इन सब चीज़ों को वो अपने विद्यालय में जाकर खुद के विद्यालय में छात्रों पर लागू करेंगे और छात्र भी बेहतर परिणाम के साथ सामने आ सकेंगे। इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरी है मैम। जैसे अभी बाचा मैम ने भी कहा, सर ने भी कहा कि समय समय पर शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्रों का भी ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए, ताकि जितनी भी नई चीज़ें शिक्षण संस्थान में और शिक्षा व्यवस्था में आ रही है उसको हम सब आत्मसात कर सकें और नई पद्धतियों को अपनाते हुए बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हम लोग अग्रसर हो सकें। बिल्कुल। डॉक्टर अभय, आपसे बातचीत करना चाहूँगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि IIM के द्वारा यहाँ के शिक्षकों को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा सके जिस तरीके से CBSE या ICSE के टीचर पढ़ाते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं उसको? मैं अभी भी कहूँगा कि एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो सकता है, ये उनको कंप्यूटर विद्या में निपुण कर दे, लेकिन एक शिक्षक को वो बेसिक नुआंसेस, वो जो शिक्षण के लिए आवश्यक है, वो छात्रों के साथ इंटरेक्शन, ये समझना कि कौन सा बच्चा बहुत बेहतर है, कौन सा बच्चा डिप्राइव्ड सेक्शन से है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है, वो साइकोलॉजिकली उन बच्चों को परखने की कला, मुझे लगता है एक शिक्षक, जो शिक्षण संस्था है, जो शिक्षण संस्था को ट्रेनिंग देती है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर इसमें परफॉर्म कर पाएंगी। IIM के बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं अंदेशा लगा रहा हूँ, शायद वो इस चीज़ पर ज़्यादा करेंगे कि शिक्षकों को तकनीकी रूप से वो सक्षम बना सके, लेकिन तकनीकी ज्ञान के साथ साथ वो सामाजिक ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि तभी वो शिक्षक और जो ट्राइबल बच्चे हो गए या मूलवासी बच्चे हो गए या जो दूसरे अन्य समाज के बच्चे आते हैं, उनमें संवाद बेहतर हो पाएगा। जी बिल्कुल। आशीष जी, आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर नवोदय या फिर अन्य स्तरीय स्कूलों से जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर चुके हैं, उनका आवेदन मांगा गया था और इसे लेकर 400 शिक्षकों ने अपना आवेदन भर दिया है। क्या लगता है कि उन शिक्षकों में क्या होना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो इन स्कूलों के लिए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए? सबसे पहले मैम, झारखंड में जो भी +2 और सेकेंडरी का जो कोर्स है वो CBSE का ही कोर्स अभी है, तो वर्तमान में जो भी शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको कोर्स करिकुलम की पूरी जानकारी है।
और मीडियम, हालांकि मीडियम साइंस में हम लोग इंटरमीडिएट साइंस में अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके साथ चलते हैं। बच्चे इंग्लिश में ही लिखते हैं क्योंकि साइंस को हिंदी में पढ़ाना और बच्चों को उतनी अच्छी किताबें भी नहीं मिल पाती हैं। तो शिक्षकों को अनुभव है, हाँ, उनको तराशने की ज़रूरत है। उनको एक वातावरण मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, इतनी सारी सुविधाएं हैं बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाने के लिए। कुछ बच्चे हैं जो किताबों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, कुछ बच्चे हैं लैब में जाते हैं, चीज़ों को करते हैं, उससे सीखते हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट लेवल अलग अलग होता है। और चूंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं और आप इन चीज़ों की अगर सुविधाओं को अपने समय से उसका उपयोग करेंगे तो बच्चे लाभान्वित भी होंगे और इससे स्थितियां बहुत अच्छी भी होंगी। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं शिक्षा के क्षेत्र से, सबका कहना है कि एक बहुत सराहनीय पहल है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, ज़रूरत है इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद ये जो चर्चा है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के छात्रों को और बेहतर शिक्षा देने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। गुणवत्तापूर्वक यहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर यहाँ पर सरकारी स्कूलों को बनाया जा रहा है। और इन सब के बीच ऐसे ही एक स्कूल ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्कूल का जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर। पहले उनकी रिपोर्ट को देखिए आप। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को एक और सौगात दिए हैं। ऐसे में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। और इस वक्त हम धुरवा स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय में हैं। और ये विद्यालय जो है किसी निजी विद्यालय से कम नहीं है। यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो हैं वो देखी जा सकती है, चाहे क्लासरूम्स की बात करें, चाहे टॉयलेट्स की बात करें, वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक निजी स्कूल में रहती हैं। क्लासरूम में जो है यहाँ पर तमाम सुविधाएं देखी जा सकती है। ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मॉडर्न स्कूल का रूप यहाँ पर दिया गया है। और ऐसे में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। हम आपको क्लासरूम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर मॉडर्न क्लासरूम जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको एक अच्छी शिक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सौगात दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड जो है वो डिजिटल है। और एक पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएँ जो है वो एक निजी स्कूल से कम नहीं है। प्रोजेक्टर यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है वो देखी जा सकती है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस प्रयास में है कि तमाम जो झारखंड में स्कूल हैं उसे मॉडर्न बनाने का स्वरूप जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में उद्घाटन विधिवत तरीके से किया जा रहा है। और ये जो बच्चे हैं यहाँ के उनमें भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी वहाँ पर जो टीचर्स रहते थे और जो स्टूडेंट रहते थे उनके बीच समन्वय नहीं होता था। और ऐसे में अब जिस तरीके से मॉडर्न स्कूल जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, देख सकते हैं कि स्पीकर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ प्रोजेक्टर जो है वो तमाम क्लासरूम में देखने को मिल रहे हैं। तो एक उत्साह ज़रूर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो है झारखंड उत्कृष्ट विद्यालय का आज उद्घाटन किया गया है। ऐसे में अब सरकारी स्कूलों में जो है जिस तरीके से उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए हैं, ऐसे में अब जो है शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार झारखंड में देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ठाकुर विश्वनाथ स्कूल की, और स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से अपने पैनल के साथ जुड़ूंगी और सबसे पहला सवाल फिर से आपसे ही रहेगा बाचा मैम कि अभी अभी हमने यहाँ पर जो स्कूल है वो दिखाया दर्शकों को कि किस तरीके से सरकार ने सरकारी स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर तैयार तो कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि शिक्षक नहीं है अभी। क्या लगता है कब तक शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी? शिक्षक नियुक्ति तो जैसा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जल्द ही हो जाएगी, लेकिन अब तो जब नियुक्ति होगी तभी कह सकते हैं हम कि हाँ टीचर्स आ गए। और अभी जितने भी टीचर्स हैं तो उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है स्मार्ट क्लास में पढ़ाने के लिए। जितने अभी जब तक नहीं नियुक्ति होती है तो जितने भी टीचर्स हैं जो हमारे क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? क्लासेस अभी
हाँ जी, सीबीएसई के लिए अभी एडमिशन होना शुरू हुआ है, अभी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। बिल्कुल। एक क्लास में बच्चों की संख्या क्या होगी? एक क्लास में बच्चों की संख्या 40 होंगी। जी बिल्कुल। और ये भी सवाल रहेगा कि अभी फिलहाल जैसे कि हमने यहाँ पर सचिव को सुना था, मुख्य सचिव, उनका कहना था कि 19 मई तक लगभग 3000 शिक्षकों की नियुक्ति इन स्कूलों के लिए कर दी जाएगी। क्या लगता है कि ये प्रक्रिया 19 मई तक पूरी हो पाएगी? अब जब सरकार की कोशिश रहेगी तो जरूर हो पाएगी। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आशीष कुमार जी से। आशीष सर, यहाँ पर अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई ठाकुर विश्वनाथ सहदेव स्कूल की, क्या कुछ लगा और क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही सुंदर, सारी सुविधाओं से युक्त। ज़रूरत है बस जल्द से जल्द यहाँ पढ़ाई शुरू हो और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें। क्या लगता है कि पढ़ाई को जल्द से जल्द यहाँ शुरू करने के लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? क्योंकि अभी तक ट्रेनिंग ही दिया जा रहा है उन शिक्षकों को जो पहले से यहाँ पर नियुक्ति जिनकी की गई है, और फिर अभी आवेदन मांगे जा रहे हैं कि 19 मई तक उन लोगों को नियुक्त किया जाएगा। सरकार की तरफ से चहुमुखी विकास, इसके चहुमुखी प्रयास किए गए हैं। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सारी सुविधा लाना, जो वर्तमान में शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाना, नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत, और सरकार की तरफ से एक डेडलाइन दे दिया गया है कि 19 मई तक उनके द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। 3000 शिक्षकों की नियुक्ति का उन्होंने बात कहा है कि हाँ, यहाँ पर 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो फिलहाल जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रयास है और सफलता जरूर मिलेगी। इसी होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं और परितोष जी आपसे बातचीत करूंगी कि यहाँ पर अभी हमने स्कूल आपको दिखाया कि स्कूल जो है तमाम सुविधाओं से लैस है। हर तरफ जिस तरीके से हम प्राइवेट स्कूलों को देखते हैं वैसे ही सरकारी स्कूलों को भी बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है शिक्षक, और शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी बात कहे तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना शिक्षक के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा कि शिक्षक एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस शिक्षण व्यवस्था का। तो शिक्षकों की नियुक्ति तो मुझे नहीं लगती कि 19 मई तक हो पाएगी, लेकिन वो प्रतिनियोजित ऐसे शिक्षक जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहा हो, या तो वो सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में खुद पढ़ाई किए हो, या वो पास्ट में किसी सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाए हैं, ऐसे शिक्षकों से आवेदन मैं समझता हूँ 1-1.5 साल पहले ही मांगा गया था, और कई शिक्षकों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई थी। और अब उन शिक्षकों का लिस्ट शॉर्टलिस्टेड करके उनको प्रतिनिधित किए जाएंगे संबंधित जिलों में, और इससे पठन पाठन बेहतर होगा, क्योंकि इन स्कूलों का मूल आधार इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराना ही है। ऐसे ग्रामीण इलाके के क्षेत्र के ऐसे छात्र छात्राएं जो अंग्रेजी भाषा में अच्छे नहीं है, कमज़ोर हैं कह सकते हैं हम लोग, उनका बेस कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को शुरुआती दौर से क्लास 1 से ही अगर पठन पाठन इंग्लिश मीडियम में हो तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस भाषा से अपने आप को सामंजस्य बैठाना, और वो बेहतर कर पाएंगे। चूँकि सीबीएसई स्कूल्स में ज़्यादातर स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के ही हैं, ऐसे हिंदी मीडियम के भी स्कूल्स हैं, लेकिन हमारे सरकार की ये परिकल्पना है कि इन सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी। ऐसे स्कूलों के लिए निस्संदेह इंग्लिश मीडियम में पढ़े शिक्षक की ही आवश्यकता होगी, और ऐसे शिक्षकों को चुनने का काम सरकार यथाशीघ्र करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, और जल्द ऐसे विद्यालय में शिक्षक प्रतिनिधित्व हो जाएंगे। अभय जी, यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने यहाँ परितोष सर की बात सुनी, वो कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स हैं उन्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चों को सीबीएसई या फिर आईसीएसई की तरह पढ़ा सकेंगे। सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल की बात करूंगी कि स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, जिसमें दूसरे स्कूल के जो टीचर रहते हैं दूसरे स्कूल पहुँच बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या लगता है कि इस स्कूल में भी ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए, और अगर होती है तो बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। मैं खुद आईसीएसई संजीव स्कूल से पढ़ा, रांची से। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स आज के हाल के दिनों में बच्चे नासा जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार को भी कुछ चुनिंदे बच्चों को इस प्रोग्राम में भी उनको शामिल करना चाहिए, और मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन, क्योंकि इनका जो भी ओवरसीज स्कॉलरशिप है जो हेमंत सोरेन सर ने शुरू किया है, उनसे भी वो उनका कोलैबोरेशन ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसे स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम्स मुझे लगता है सरकार इसको और वृहद करती है इस योजना को, तो इसमें शामिल किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा लेके एक और बात कहना चाहूँगा, जो अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि ये जो शिक्षकों की बात हो रही है, मुझे लगता है कि पहला कदम ले लेना ही अपने आप में एक सफलता होती है। तो मुझे लगता है शिक्षकों की कमी तो है,
लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो चर्चाएं अभी सामने आ रही हैं कि शून्य तो फिर भी नहीं है, कुछ शिक्षक अभी भी हैं जो उसको आगे ले जाएंगे और आने वाले दिनों में मुझे लगता है यथाशीघ्र नियुक्तियां होंगी तो इसको और सबलता मिलेगी। जी धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर वाचा मैम आपके पास आना चाहूंगी। जब सुखदेव सिंह की बातों को सुन रहे थे, जो मुख्य सचिव है, वो बोल रहे थे कि अक्सर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्कूल है वहां पर सुलभ प्रक्रिया, सस्ती दर और गुणवत्ता होनी चाहिए, और सरकारी स्कूल में गुणवत्ता ही नहीं होती है। तो गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। गुणवत्ता को किस तरीके से बढ़ाएंगी और क्या कुछ करना चाहिए गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इस पर जानना चाहूंगी आपसे। मुझे ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि इस बात पे अपना पक्ष रखूं। ये जो शिक्षण है ना, जो टीचर है, इसको वन शुडंट ट्रीट एज अ प्रोफेशन। ये बहुत मुझे डेडिकेशन चाहिए होता है, बच्चों के प्रति भावनात्मक लगाव होनी होती है, आपको उनके दर्द को समझना पड़ता है। तो ये सारे मिश्रण एक अच्छे शिक्षक में होने चाहिए, क्योंकि वो अगर इसको सैलरी बेस्ड सोचेंगे तो वो परफॉर्मेंस कभी नहीं आ पाएगा। तो मेरे ख्याल से अनेक बार अगर टीचरों का रेगुलर इंटरैक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो प्रोडक्टिविटी आती है। दूसरी बात, जो अभी शिक्षक सेलेक्ट होके आ रहे हैं, मुझे लगता है वो सरकार को वो मानदंड भी उनके चयन में रखना चाहिए कि उनका साइकोलॉजिकल या तो मेंटल एटीट्यूड शिक्षण को लेके क्या है। क्या वो मात्र नौकरी के लिए आ रहे हैं या उसमें कुछ डेडिकेशन वाली भी बात है? क्योंकि अगर ये बात शिक्षा वाली बात है तो वही जो आप शिकायत कर रही थी, या जो आपने जो शायद वो जेन्युइन बात भी है कि शिक्षक नहीं मिलते हैं या इत्यादि इत्यादि, वो फिर रिपीट होगा। और ये इतनी बड़ी योजना है और मुझे लगता है ये शायद लेकिन इतिहास अभय जी यहाँ ये भी देखिए ना कि 19 तारीख तक 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। 3000 1-2 शिक्षक नहीं, 3000 की नियुक्ति की बात। और अभी आवेदन की बात करें तो आवेदन फिलहाल 400 ही मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार जल्दबाजी नहीं बरतेगी? अगर उनके पास अगर कुछ, मुझे लगता है अगर सरकार कुछ घोषणा करे तो उनके पास कुछ एक्शन प्लान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी कोई सूचना या कोई इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये टिप्पणी करना बिना जानकारी के मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे तिग्गा मैडम बता रही थी कि उनके पास ऑलरेडी कुछ शिक्षक हैं जो पहले से या तो कॉन्ट्रैक्चुअल है तो परमानेंट टीचर हैं, तो वो इस चीज़ को जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो थोड़ा इस्तेमाल करके आगे ले जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था, जो कदम बढ़ाने वाली बात थी कि बैठ के सोचने से बेहतर कि उन्होंने कदम लिया है, और जब ये कदम आगे बढ़ेगा तो कारवां बनता जाएगा। बिल्कुल। वाचा मैम आपके पास आना चाहूंगी। नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी या फिर हो चुकी है? नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है मैम। वो हम लोग 6 क्लास के लिए फॉर्म देना शुरू कर चुके हैं। 6 क्लास के जो फॉर्म्स है वो देना शुरू कर चुके हैं। बच्चों की कैसी भीड़ दिखाई पड़ रही है? हाँ, बच्चे बहुत, आज ही बच्चे 50 के करीब पहुंच चुके हैं। 50 के करीब। ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर सस्ते दर की बात हो रही थी और अब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुला है, तो क्या जो दर है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की गई है? नहीं, वैसे इसमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिल्कुल। यहाँ पर वापस से आपके पास आना चाहूंगी आशीष सर। यहाँ पर मैम ने बताया है कि अब जो 6 क्लास के लिए फॉर्म्स है वो देना उन्होंने शुरू कर दिया है। 50 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी अभी इसे प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। किस तरीके से और भी ज़्यादा यहाँ पर बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? बच्चों की संख्या पहला दिन ही था और 50 की संख्या मैम बता रही आ गई है, तो बच्चों की संख्या आएगी। और आप सबों का प्रयास, मीडिया समूह का, समाचार पत्रों का और हम सबों का भी प्रयास अपने स्कूल में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बात बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ओर मुड़ेंगे। उनको पता चलेगा कि हमारे पास एक सरकारी विद्यालय इंग्लिश मीडियम में भी है जो कम खर्च में हमें इंग्लिश मीडियम में CBSE में हमें पढ़ाएगा, तो बच्चे वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। और सरकार का कहना भी है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और उसके आधार पर बच्चों का सिलेक्शन करके आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल। परितोष जी, यहाँ पर अंग्रेजी की बात हो रही है, लगातार बात हो रही है कि अंग्रेजी मीडियम बनाया जाएगा और जो टीचर्स आने वाले हैं उनके लिए भी इंग्लिश अनिवार्य किया गया है। बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, कितनी उत्सुकता रहती है उनके अंदर इंग्लिश को जानने, सीखने, समझने और बोलने के लिए? बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं मैम। मैं खुद एक इंग्लिश विषय का ही शिक्षक हूं, तो मैं समझ सकता हूं। मैं अपने विद्यालय में बीच बीच में बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल का भी क्लास करवाता हूं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी बच्चों में कैसे कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी मैं प्रयास करता हूं। मेरे विद्यालय के और भी अंग्रेजी विषय के जो शिक्षक हैं
वो भी प्रयास करते हैं। इंग्लिश एक सिर्फ भाषा है, ये तभी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस भाषा का प्रयोग करें। भाषा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आज के ज़माने में अगर देखें तो इंग्लिश आपके पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ऐसा लोगों के बीच में सोच है। जी जी बिल्कुल मैम, ऐसा सोच है, लेकिन हमें अपनी भाषा का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। हिंदी भी विश्व में दूसरी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में, एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को माना जाता है, इसीलिए इंग्लिश भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और आगे जाके हायर एजुकेशन में जब भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ हिंदी मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे शुरू से ही इंग्लिश विषय को बहुत एटीज करके समझे, चीज़ों को बहुत सरलता से समझे। इसके लिए शिक्षकों में भी कम्युनिकेशन स्किल होनी जरूरत है इंग्लिश भाषा में। जितने भी तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे उनको इंग्लिश में ही बच्चों से कम्युनिकेट करना होगा, ऐसे स्कूल के बच्चों के साथ, ताकि कम्युनिकेशन स्किल की जहाँ तक बात होगी, बच्चे बिल्कुल एटीज फील करेंगे शुरुआती दौर से ही, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेहतर वो अपनी पर्सनालिटी को भी बिल्ड कर पाएंगे। बिल्कुल। वाचा मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही थी, इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो रही थी, क्या बच्चे आपके पास पहुंचते हैं, आपसे कभी इस बात को आपके सामने रखते हैं कि मैम हाँ इंग्लिश बोलना है या फिर इंग्लिश में ही बात करना है? नहीं, जो भी हमारे विद्यालय में इंग्लिश टीचर हैं वे बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और असेंबली के समय में भी उन्हें मौका मिलता है कि बच्चे इंग्लिश में अपने बारे में बोल सकते हैं। हमारे विद्यालय में इंग्लिश में ही, भारत का संविधान इंग्लिश में ही बोला जाता है। तो इसे बच्चे किस तरीके से देखते हैं? क्या बच्चे इसे लेकर उत्सुक रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं। कुछ बच्चों को तो याद है, वे लीडरशिप करते हैं, और सारे बच्चे उसे अंग्रेजी में बोलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अभय सर, आपके पास आना चाहूंगी। आप सभी की बातों को सुन रहे हैं, लगातार यहाँ पर सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, और इंग्लिश को लेकर यहाँ पर डिस्कशन जो है वो मुड़ चुका है, और यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक जरिया भी हो सकता है कि बच्चे यहाँ पर इंग्लिश को और भी ज़्यादा अच्छे से देखे, समझे और बोल पाए। तो कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या कुछ इसे लेकर आपके पास सुझाव है? इसको तो लेके मैं चाहूँगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि मैं मातृभाषा को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ और बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो इस अंग्रेजी के दौड़ में अपनी मातृभाषा ना छूट जाए। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें मातृभाषा को लेके विशेष स्थान दिया गया है, तो निश्चित ये अंग्रेजी की दौड़ तो बनी रहेगी। और मुझे लगता है, मैंने जो अपने कॉलेज के, महाविद्यालय के स्तर पे जो बच्चों में देखा है, अंग्रेजी को लेके भय है, काफ़ी भय है, और बहुत कोशिश करने के बावजूद बच्चे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी नींव जो पड़ी थी, जहाँ उनको एक शब्द अंग्रेजी का ढंग से नहीं लिखना पाते, ये विडंबना है। और जो मैं उसके पास प्रमाण भी मेरे पास, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, तो ये अंग्रेजी का भय तो है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा ही करूँगा। और इन्वॉल्वमेंट भी बहुत मैटर करता है सर इन सब के बीच, कि अगर आपको इन्वॉल्वमेंट मिला हुआ है वैसा, तो आप उसमें ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, ऐसा देखा भी गया है। जी, ये तो बहुत बहुत अनिवार्य हो जाएगा कि बच्चे अगर अपने आप में संवाद करेंगे तो उससे बेहतर भाषा ना तो कोई सिखा सकता है, या ना तो कोई तकनीक, या तो ना तो कंप्यूटर, ना तो मोबाइल आपको सिखा सकता है। वो संवाद ही सबसे बेहतर माध्यम होता है किसी नई भाषा को सीखने का। बिल्कुल। वाचा मैम, यहाँ पर बेहतर शिक्षण के लिए सीएम ने एक और बात कही थी कि बेहतर शिक्षण के लिए यहाँ पर स्कूल के जो शिक्षक है और छात्र है उन्हें भी प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो वक्त आने पर जब बच्चे और टीचर से जो लगाव होगा तो सामने आएगा, और पुरस्कृत के लिए तो जब बच्चों में वो दिखाई देगा, बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन करके, वकील बन करके सामने आएंगे, तो टीचर्स अपने आप पुरस्कृत हो जाएंगे। बिल्कुल। कल की बात करूंगी, जब यहाँ पर उद्घाटन का मौका था और वहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे, आपने खुद उनसे बातचीत की, आपने वार्ता की, उस दौरान अपनी क्या कुछ बातें रखी आपने, और उन्होंने आपको क्या कुछ सुझाव दिया कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को आगे बढ़ाया जाए? ये आपसे सवाल था वाचा मैम। जी, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि उद्घाटन के टाइम पर यहाँ खुद मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तो आपने उनसे वार्ता की, उनसे बातचीत की, तो बातचीत के दौरान उन्होंने आपको क्या कुछ सुझाव दिया कि किस तरीके से इस स्कूल को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, झारखंड को आगे बढ़ाना है? सबसे ज़्यादा तो जो हमें जो दी गई है नया बिल्डिंग, जो स्मार्ट क्लासेस,
तो इसका रख रखाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये सारी सुविधाएं को रख पाएंगे तभी हम, और बच्चों को जो सारी सुविधाएं दे पाएंगे तभी हम इसे आगे ले जा सकेंगे। बिल्कुल, आगे ले जाने की बात कर रहे थे यहाँ पर। आशीष सर, आपके पास आना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे पहलू आप देख रहे हैं कि कहीं इंग्लिश का बात आ रहा है, उसके बाद कंप्यूटर्स की बात आ रही है, लैब्स की बात आ रही है, लेबोरेटरी की बात हो रही है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स की बात हो रही है। क्या इन सब के बीच अभी भी कुछ छूट रहा है जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल तक बनने के लिए ज़रूरत है? सब तरह की चीज़ें आपने बताई। बच्चों का इंटरेस्ट लेवल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बढ़ाना। पढ़ाई के प्रति, रोज़गार के प्रति उनको एक जानकारी उपलब्ध होना समय के साथ कि किन किन सेक्टर्स में उनका झुकाव है, किस तरफ उनको जाना है। सरकारी विद्यालयों में भी, और हमारे सामने हमारे साथ परितोष सर ही हैं, और इनका भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहता है। हम लोग कैरियर काउंसलिंग भी हर समय उसके लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, और बच्चों को ससमय इसके लिए उत्साहित भी करते हैं कि आप अपने कैरियर को लेकर के अभी से जितनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करें। सरकारी विद्यालय अभी L1 to 12 के बाद रोजगार सबसे बड़ा चीज़ है, और सरकार का भी इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा पे हम लोग जोर दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी इस बात की वकालत करती है कि 50% स्टूडेंट एटलीस्ट हमारा व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी व्यावसायिक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, और ये बच्चे 12th के बाद वो एक डिसाइड कर पाएँ कि वे या तो अच्छी शिक्षा के लिए आगे बढ़ें, और नहीं तो अगर रोज़गार के लिए भी अगर वो आगे बढ़ते हैं तो अपने रोज़गार को पा सकें, स्वरोजगार को कर सकें, ये उनमें हुनर आ जाए। इस तरह की भावना होनी चाहिए। पर तो सर आपसे बात करूंगी, और आखिरी सवाल रहेगा मेरा यहाँ पर आपसे कि अक्सर हम देखते हैं कि जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाए और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई मतलब प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रहता है। क्या लगता है कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव आएगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस विचारधारा को चेंज करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो सरकार के जो परिकल्पना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो परिकल्पना है, जैसे अभी फिलहाल 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में उत्क्रमित किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि हम कई ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं, रूबरू होते हैं दिन भर में, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ें, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। अब हमारे विद्यालय की बात कर लें, हमारे विद्यालय में सिर्फ पठन पाठन ही नहीं, जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हर साल एनुअल डे फंक्शन आयोजित करना, हर साल विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन कराना, हर साल स्पोर्ट्स माने एनुअल स्पोर्ट्स डे कंपटीशन कराना, हर सप्ताह हम लोग इंटर हाउस कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कराते हैं। 4 हाउसेज में तमाम बच्चों को हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो तमाम जितने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो ट्रेड्स हैं वो हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों में और छात्र छात्राओं में इच्छा शक्ति का। इस इच्छा शक्ति जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी तो निस्संदेह हमारा सरकारी विद्यालय भी CBSE ICSE स्कूल से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और कई ऐसे विद्यालय हैं जो CBSE से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, सिर्फ पठन पाठन में नहीं बल्कि तमाम और भी जितनी गतिविधियां हैं उसमें। बिल्कुल। वाचा मैम, आपसे भी यही सवाल रहेगा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुल चुका है, प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है अभिभावकों के मानसिकता में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, वो आ भी चुका है। 50 जो लोग आए हैं उनमें 50 जो लोग आ चुके हैं, तो वे तो जरूर ही चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाएं और उन्हें वो हर सुविधा मिले जो कि उन्हें दिया जा रहा है। बिल्कुल। आशीष सर, आपका क्या रहेगा इस पर, आप क्या बोलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी विद्यालय भी CBSE स्कूल जो नए बन रहे हैं, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी तुलना में अपने आप को उत्कृष्ट बनाएं और आगे बढ़ें। हमारे बच्चे भी कहीं किसी भी तरह से कोई कमी महसूस न करें। बिल्कुल। अभय सर, आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपने सुना होगा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने के बाद क्या लगता है कि पेरेंट्स जो है उनकी मानसिकता में बदलाव आएगा? ये बिल्कुल आएगा, लेकिन उससे पहले जो पुराना प्रश्न था जो उसको मैं जवाब देना चाहूँगा। जो आप चैलेंजेस की बात कर रही थी, उसमें मुझे लगता है 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला तो ये है जो अभी जो अपग्रेडेशन हो रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, राइट? और जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही है तो ये तमाम चीज़ें मिले, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर्स वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा,
और ये बड़ा हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है कि इन चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं होगा तो एक छोटे से फ्यूज के कारण ही वो स्मार्ट बोर्ड हो सकता है 2.5 लाख का स्मार्ट बोर्ड जीरो हो जाए। सरकार को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मॉनिटरिंग कमेटी जो फुल्ली डेडिकेटेड हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विजन है माननीय हेमंत सोरेन जी का, वो उसको क्रियान्वित करना है तो इन सब चीज़ ध्यान पड़ेगा। दूसरा, एक फीडबैक सिस्टम हो। जब हम कह रहे हैं कि शिक्षक की अकाउंटेबिलिटी, पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी या स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट्स का नियमित रूप से फीडबैक लिया जाए कक्षाओं को लेके या उनको जो सीख रहे हैं क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको लेके। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये होगा कि उनको वोकेशनल ओरिएंटेशन बहुत आवश्यक है। रोजगार जरूरी नहीं कि नौकरी ही रोजगार होती है, बिल्कुल एक अनेक माध्यम से वो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। और दूसरी बात है, शिक्षा का उद्देश्य रोजगार ही अंत ना हो, एक बेहतर जीवन, एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए कि आप किस तरीके से स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को देखते हैं। तो खैर, यहाँ पर एक बार फिर से बात करते हैं, जहाँ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोल तो दिया गया है, लेकिन इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और प्रशासन के सामने 1000 चुनौतियां हैं। देखना होगा कि ये शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।